कर्तावे स्तोत्रम। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप सबों का फिर एक बार मैं इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने फिर एक बार मुझे और आपको जोड़ा ताकि हम प्रभु की वाणी को सुन सके, उसे समझ सके और उस पर चल सके। हालेलुया। परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में उपस्थित है और परमेश्वर आज फिर एक बार एक ताज़ा मन्ना लेके हमारे बीच में आया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि पिछले कुछ दिनों से हमने एक नए विषय को आरंभ किया है और बहुत सारी गवाहियां परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इस अध्ययन के द्वारा दे रहा है। प्रभु किसी भी मनुष्य के साथ पक्षपात नहीं करता है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रियो, जब हम प्रभु की वाणी को अंगीकार करते हैं, उसकी वाणी पर मनन और अध्ययन करते हैं, तो हमारी संगति और हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ और गहरा होता चला जाता है। हालेलुया। और मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो रोज इन वचनों को सुनते हैं और वचनों को सुनकर उस पर कमेंट्स भी करते हैं। कई लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं, कई लोग मुझे बोलते हैं कि हमें ये बात समझ में नहीं आई, आप फिर से समझाइए। कई लोग बोलते हैं कि हमने वचन के द्वारा बहुत आशीष ग्रहण की है। प्रियो, परमेश्वर उस हर एक व्यक्ति के साथ होता है जो परमेश्वर के साथ अपनी वाचा में बंधा हुआ रहता है। हालेलुया। 3000 प्रॉमिसेस परमेश्वर ने हमारे साथ किए हुए हैं और परमेश्वर गॉड इज एबल एंड गॉड इज केपेबल ऑफ फुलफिलिंग ऑल दोस 3000 promises इन आवर लाइव्स। आमीन। लेकिन चिन्ह और चमत्कार उनके जीवन में पूर्ण होते हैं जो उन्हें प्राप्त करना जानते हैं। दोज हु नो हाउ टू रिसीव द मिरेकल्स। आमीन। उन्हीं के जीवन में चिन्ह और चमत्कार पाए जाते हैं, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। सो हमें उसके लिए अपने विश्वास के तंबू को चौड़ा करना पड़ेगा। आमीन। परमेश्वर आज फिर एक बार हमारे मध्य में है। वो कुछ बातों को आज उसने फिर रिवील किया है जो मैं आप तक सेंत में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले, जैसे रोज हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, आज फिर एक बार हमने कुछ वचनों को पढ़ने के लिए चुना है और भजन संहिता उसका 139 अध्याय, उसके हम 2 से लेकर तो हम 8 वचनों तक पढ़ेंगे। भजन संहिता 139 उसके 2 से लेकर 8 वचनों तक। Let us read it together. Psalms 139 verses 2 to 8 we are going to read. You know when I sit down and when I rise up, you discern my thoughts from afar. You search out my path and my lying down, and are acquainted with all my ways. Even before a word is on my tongue, behold, O Lord, you know it altogether. You hem me in, behind and before, and lay your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain it. Where shall I go from your spirit? Or where shall I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, you are there. Hallelujah. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। परमेश्वर विश्वास योग्य है और उसका हर एक वचन धर्मी के जीवन में जीवित वचन है। हालेलुया। हिंदी में हम फिर एक बार पढ़ेंगे। प्रभु फिर हमें मौका दे रहा है कि हम एक की जगह 2 बार इन वचनों को पढ़ें और आशीषित हो। हालेलुया। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। हालेलुया। इन वचनों को पढ़ रहा था तो मुझे कुछ गीत याद आ गए जो अक्सर हम अपने आराधना में, अपनी कलीसियाओं में, अपने प्रभु की सेवकाई में हम गाते हैं। एक गीत तो है कि मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना
चलना उसे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है कि मेरा उठना बैठना परमेश्वर जानता है। मनुष्य को ऐसा लगता है दैट ही इज मोर स्मार्ट एंड इनफ मैच्योर टू मैनिपुलेट विद द लॉर्ड। ऐसा हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर को घुमा फिरा सकते हैं या हम परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं, लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा उठना और बैठना भी जानता है। इतना ही नहीं, दूर से वो हमारे विचारों को समझने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से जानता नहीं है। हालेलुया। हमारे मन में आने वाले विचार और हमारे मुख से निकलने वाले हर एक शब्द को स्वर्ग का परमेश्वर जानता है। आमेन। सो डोंट इवन एवर ट्राई टू मैनिपुलेट विद द किंगडम ऑफ गॉड। सो कोशिश ना करें कि हम परमेश्वर या परमेश्वर के राज्य से घुमाव और फिराव की बातें कर सके। आमीन। क्योंकि वचन कहता है तेरी हाँ की हाँ होनी चाहिए और तेरी ना की ना होनी चाहिए। हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। हालेलुया। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको चारों ओर, जैसे यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, वैसे ही मैंने भी अपनी सुरक्षा का बाड़ा तेरे चारों ओर लगाया है। आमीन। प्रियो, वचन सत्य का वचन है। ये वचन का एक गीत है। तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। हालेलुया। हम प्रभु की आत्मा से भागकर कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ना तो मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा ना तो कभी त्यागूंगा। हालेलुया। इसीलिए हर बार स्मरण रखें, आप जहां कहीं भी है वहां परमेश्वर और उसकी सेना आपके साथ ही है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चारों ओर से घेर कर रखा है। आमीन। आगे वचन कहता है यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ के बाहर है। बट इन इंग्लिश वर्जन, अंग्रेजी अनुवाद में 6वां वचन कहता है सच नॉलेज इज टू वंडरफुल फॉर मी। यहां पर हिंदी में लिखा है बहुत कठिन है, परंतु सच नॉलेज इज टू वंडरफुल फॉर मी, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। ओरिजिनल ट्रांसलेशन कहता है इब्री भाषा में कि सच नॉलेज, यह ज्ञान मेरे लिए बहुत सुंदर है। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की समझ और परमेश्वर की बुद्धि ही है जिसने आज तक मुझे और आपको संभाल कर रखा है। हालेलुया। आगे वचन कहता है मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। आमीन। दैट मीन्स wherever you go in this world, the spirit of the Lord is with you. हालेलुया। आप इस संसार में कहीं भी क्यों न चले जाए, परंतु परमेश्वर का आत्मा उद्धार हुए लोगों के संग हमेशा बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है, हम वचनों की ओर बढ़ेंगे। जो बातें आज प्रभु हमें सिखाने जा रहा है उसके लिए हम अपने आप को समर्पण करेंगे और हम आगे के वचनों में बढ़ेंगे। लेट अस प्रे। आइए हम दुआ करें और फिर हम प्रभु के वचनों को सुने। आइए सिरों को झुकाकर अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, आज फिर एक बार तो अपनी उपस्थिति को हमारे मध्य में लेकर आया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आने वाले वचनों के लिए प्रभु तू हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर राजा।
प्रभु जो वचन आज तू हम तक पहुंचाने वाला है उसको समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान और समझ से भर कर तैयार कर। ये वचन हम केवल सुनने वाले नहीं परंतु इसे ग्रहण करने वाले हो सके, ऐसा तू होने दे राजा। प्रभु जी अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति और योजनाओं को यीशु के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से गॉड्स रेमेडी ओवर डेविल्स इन्फेक्शन इस विषय में हम सीख रहे हैं। शत्रु के संक्रमण पर परमेश्वर का उपाय। हालेलुया। जो बुरे विचार या जो बुरी बातें शत्रु एक इन्फेक्शन के तौर पर हमारे जीवन में डालता है, उसके ऊपर परमेश्वर कैसे उपाय करता है, उस विषय में हम लोग इस समय इन दिनों में अध्ययन कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है आप लोगों को परमेश्वर जरूर इन वचनों के द्वारा बातचीत कर रहा है। हालेलुया। हमने पिछले 2-3 दिनों में बहुत सारी चीजें सीखी थी। कल भी हमने कुछ बातों को सीखा, बट यस्टरडे आई टोल्ड यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके लिए लोगों ने मुझे बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स आए और उन्होंने कहा कि आपने एकदम सटीक बात को बताया। एंड यस्टरडे आई टोल्ड यू आई वुड लव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर वंस अगेन। You always need to speak what you want but not what you have. Hallelujah. हमको हमेशा उन बातों का अंगीकार करना है जो हमें प्राप्त करनी है, ना कि वो बातें जो हमारे साथ इस समय बनी हुई है। हालेलुया। प्रियो, अगर आप आज बीमार है शरीर में तो आपको बीमारी की बातें बोलने की जरूरत नहीं है, आपको चंगाई के अंगीकार की जरूरत है। आमीन। अगर आज आप कर्जे में हैं तो उस कर्जे के विषय में बार बार बात करने की जरूरत नहीं, लेकिन उस कर्जे से मुक्ति पाने के वचनों का अंगीकार करना आपको जरूरी है। आमीन। अगर आज आपके रिश्ते टूटे हुए हैं, कमजोर हो रहे हैं, शत्रु आपके परिवार में सेंध लगा रहा है, तो आपको उस विषय में बात करने की जरूरत नहीं है जो आपके जीवन में हो रहा है, परंतु वे रिश्ते कैसे बचाए जा सकते हैं इस विषय में वचनों का अंगीकार करने की जरूरत है। हालेलुया। आपके मन में आने वाले बुरे विचार तब तक आपके मन से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक आप उसको निकाल कर बाहर नहीं फेंकेंगे। अनलेस एंड अनटिल यू वोंट कास्ट इट डाउन और यू वोंट थ्रो इट आउट। हालेलुया। जब तक आप उसको यहाँ रखेंगे वो यही बने रहेंगे। कुछ समय बाद वो ऑक्यूपाई कर लेंगे आपके टेरिटरी को और फिर वहां पर बड़ा घर बना लेंगे और फिर वो मेंटल माउंटेन का रूप धारण कर लेगा। हालेलुया। धीरे धीरे करके वो विचार एक मानसिक पर्वत के रूप में आपके जीवन में खड़े हो जाएंगे, जिससे नजात पाना आपके लिए शायद कठिन हो जाएगा। हालेलुया। शैतान चालाक है। आज कलीसिया को शैतान बुरे विचारों में फंसाकर, उदासी, निराशा, चिंताओं में डुबाकर भरमाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। बट ऑलवेज रिमेंबर, वी ऑल आर चोजन लीडर्स इन क्राइस्ट। दिस इज व्हाट द बाइबल सेज। हम सब चुने हुए लीडर्स हैं, है ना। हम चुने हुए कैप्टन्स है, हम चुने हुए जनरल्स है ना। हम सब चुनी हुई प्रजा है परमेश्वर की। एंड लीडर्स ऑलवेज लीड द बैटल बट दे डोंट लीव द बैटल। हालेलुया। ये हम सब जानते हैं। जैसे जहाज का जो कप्तान होता है, वो अगर जहाज डूब रहा है, उस पर अगर कोई विपत्ति आती है, जहाज पर अगर कोई शिप पर आपत्ति आती है, तो कप्तान को यह आदेश दिया जाता है कि जब तक तुम सारे यात्रियों की सुरक्षा न कर लो, तुम उस जहाज को छोड़कर अपनी जान बचाकर भागना नहीं। हालेलुया। एंड बाइबल सेज दैट वी ऑल आर चोजन लीडर्स इन क्राइस्ट। हम सब राष्ट्रीय याजकों का समाज है। हम सब लिखा हुआ है। सिर्फ ऑर्डेंड पास्टर ऐसा नहीं लिखा है, वो तो परंपराओं को, विधियों को पूर्ण करने के लिए ऑर्डिनेशन दिया जाता है। आमीन। बट अकॉर्डिंग टू द बाइबल बोलती है, पवित्र शास्त्र कहता है, हम सब, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हम सब राष्ट्रीय याजकों का समाज है। और जो माफ कीजिएगा, थोड़ा मेरा गला खराब है आज। और जो लीडर होता है वो युद्ध को लीड करता है, वो युद्ध को छोड़कर भागता नहीं है। गुड लीडर्स लीड द बैटल बट ही नेवर लीव द बैटल। आमीन। वो कभी भी युद्ध छोड़कर, अरे बाप रे मैं सामना नहीं कर सकता, मैं भाग जाता हूं, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं।
आमेन। अगर ऐसा है तो आप एक अच्छे योद्धा या अच्छे अगुवे नहीं हो सकते हैं। अगर आप अपने फॉर एग्जाम्पल जब गोलियत अपने तंबू से बाहर निकलकर इजरायली सेना को ललकारता था, तो वचन इस बात की गवाही देता है कि शाऊल भी अपनी छावनी में भाग जाता था और राजा को भागते देखकर, अगुवा ही अगर भाग रहा है तो प्रजा भी भाग जाती थी या सेना भी भाग जाती थी। आमेन। और हम सब जानते हैं कि शाऊल का अंत कैसे हुआ। आमेन। प्रियो, एक बात को हमेशा याद रखिए, अगर आप कलीसिया की समस्याओं से भाग रहे हैं, अगर आप अपने भेड़ों की जीवन की समस्याओं को देखकर उनको अवॉइड कर रहे हैं, अगर आप अपने कलीसिया में अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई विपत्ति आती है और आप उसको या उसके लोगों को बाइकआउट कर दे रहे हैं, अगर आप उनके तरफ अनदेखा अनसुना कर रहे हैं, तो आप अच्छे अगुवे कभी भी नहीं हो सकते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या बताना चाहता है। अ गुड लीडर, अ रिस्पॉन्सिबल लीडर ऑलवेज विल लीड द बैटल, ही विल नेवर लीव द बैटल। आमेन। क्योंकि युद्ध को छोड़कर भागना हारने की ओर लेकर जाता है। इसका अर्थ है कि यू आर गिविंग अप इन फ्रंट ऑफ योर एनिमी। हालेलुया। प्रियो, if we allow our minds to dwell foolishly, we will become useless people in this world। अगर हम अपने मन को ये अनुमति दे दे या अपने मन को ये ग्रांट कर दे या अनुमति दे दे कि वो कुछ भी मूर्खतापूर्ण बातें सोचे, तो समझ लीजिए कि आप इस पृथ्वी पर के मूर्ख व्यक्तियों में गिने जाएंगे। हालेलुया। अगर आप स्वयं अपने मन को ये अनुमति देंगे कि हाँ, बीमारी के बारे में सोचते रहे, मैं जानता हूं मैं बीमार हूं, मैं मरने वाला हूं, मैं ये होने वाला हूं, मेरे साथ ये, और अगर आप अपने मन को इसकी अनुमति स्वयं देते हैं, तो यू आर द मोस्ट वर्स्ट पर्सनालिटी इन दिस वर्ल्ड। आमेन। आज मैं आपको बहुत ही सटीक तरीके से स्ट्रिक्टली बता रहा हूं, बिकॉज दैट इज व्हाट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज आस्किंग मी टू कंफर्म यू। दैट इज व्हाट, है ना। आप इन बातों को पर्सनली मत लीजिएगा, लेकिन अगर आप अपने मन को बुरी बातें, मूर्खतापूर्ण बातें सोचने की अगर आज्ञा आप स्वयं दे रहे, तो आप इस पृथ्वी के मूर्ख व्यक्तियों में गिने जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। आमीन। लेकिन कई लोग मेरे पास आते हैं जो ये बोलते हैं, नहीं पास्टर, हम लोग मूर्ख नहीं बनना चाहते, हम लोग तो अच्छे बनना चाहते हैं, हम तो सेवा करना चाहते हैं, हम तो लोगों की मदद करना चाहते हैं, हम कलीसिया की उन्नति चाहते हैं। Then you and I need to do one thing, we need to learn to cast out the devil। हालेलुया। हमको ये सीखना पड़ता है, बिकॉज बाइबल सेज कास्ट आउट। अगर आप अपने मन को उन बुरे बातों को या मूर्खतापूर्ण बातों को सोचने की अनुमति नहीं देना चाहते, तो आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है। The Bible says, then cast down those imaginations। उन कल्पनाओं को, है ना, उन कल्पनाओं के गढ़ों को ढा देना सीखना पड़ेगा। आमीन। इसीलिए मत्ती की किताब में बार बार लिखा है, हमने इस अध्ययन के शुरुआत में ही वचन पढ़े थे, बार बार वहां पर लिखा है, टेक नो थॉट्स सेइंग, टेक नो थॉट्स सेइंग। मत्ती 6:31, टेक नो थॉट्स सेइंग। मत्ती 6:34, टेक नो थॉट सेइंग। बार बार मत्ती हमें मत्ती की किताब हमें इस बारे में अवेयर कर रही है, सावधान कर रही है। आमीन। हाँ, अगर आपके विचार परमेश्वर के वचन से मेल खाते हैं, तो उन विचारों का जरूर अंगीकार करें, लेकिन अगर वे परमेश्वर के वचन के विपरीत कार्य करते हैं, तो उन विचारों का अंगीकार कभी भी ना करें। आमीन। शैतान चालाक है, ही द डेविल विल प्रोवोक यू टू स्पीक सर्टेन थिंग्स व्हिच इज अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड। आमीन। उन बातों को आपको शैतान बार बार बरगलाएगा, उन बातों को अंगीकार करने के लिए जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। इसीलिए बाइबल कहती है, जागते रहो और सचेत हो, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। टुडे आई विल टेल यू द सीक्रेट ऑफ पोजेशन, है ना। मैं आज आपको एक भेद की बात बताता हूं, जो अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो इट विल बी नो मोर सीक्रेट, बिकॉज आप तक पहुंच जाएगा तो भेद कैसा रहेगा। बट जो परमेश्वर ने मुझे बताया था,
तो जब प्रभु की आत्मा ने मुझे रिवील किया तो वो भेद नहीं रहा, उसी प्रकार से जब मैंने भी आपको बताया तो वो भेद नहीं रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर, जो लोग नोट्स लिखते हैं ना वो लिख ले, द सीक्रेट ऑफ पोजेशन इज एन इनर वन। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप किसी बात के ऊपर पोजीशन लेना चाहते हो तो वो आपके अंदर ही है, इस बात को याद रखिएगा। इफ वी सीक आफ्टर गॉड देन गॉड्स वर्ड विल नॉट फेल अस फॉर श्योर, बिलवड पीपल ऑफ गॉड। आमेन। अगर हम देखिए, पोजीशन दो संसार है, एक आत्मिक संसार है, एक शारीरिक या सांसारिक है, या जिसको हम संसार कहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में व्हेन आई टेक दिस पेन, तो जब मैं इस पेन को ले लेता हूं तो मैंने इसको पजेस कर लिया, मैंने इसके ऊपर अधिकार ले लिया है। लेकिन अगर आप आत्मिक संसार की बात करें तो वहां पर आपको आत्मिक तौर पर जो भी चीज को आप पजेस करना चाहते हैं उसके ऊपर आत्मिक रूप से पहले अधिकार को प्राप्त कर लेना है, और तब वो आपको वास्तविक रूप में प्राप्त होगा। हालेलुया। दैट इज व्हाट मार्क 11:24, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 24 वचन कहता है, व्हाट थिंग्स सोएवर ये डिजायर व्हेन यू प्रे बिलीव दैट यू रिसीव देम एंड देन यू शैल हैव देम। हालेलुया। आप जरूर इस वचन को अपने नोट्स में लिखिएगा और आप पढ़ लेना। जो कुछ भी तुम प्रार्थना करके मांगते हो तो पहले इस बात की प्रतीति कर लो कि वह तुम्हारे लिए हो गया है, तब वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। स्पिरिचुअल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड में बहुत अंतर है प्रभु के लोगों। हालेलुया। हमेशा याद रखिएगा, आत्मिक संसार में पहले हमें विश्वास से प्राप्त करना है, पजेस करना है, तब आप वास्तविकता में प्राप्त करेंगे। आमेन। और जितना फिजिकल वर्ल्ड इज रियल, उससे कई गुना ज्यादा स्पिरिचुअल वर्ल्ड सत्य का कार्य करता है। हालेलुया। ध्यान रखिए, आपको आपके विश्वास में कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है। विश्वास में बने रहना बहुत जरूरी है। आज विश्वास किया और कल अधिक विश्वास किया और परसों विश्वास जीरो हो गया, विश्वास ऐसे काम नहीं करता है। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन योर फेथ। आपको विश्वास को थाम कर स्थिर रहना पड़ता है, आपको विश्वास में एक समान बने रहना पड़ता है। आमेन। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन योर बिलीफ इन क्राइस्ट। आमेन। और यहाँ पर बहुत कलीसिया यहाँ पर बैकफुट पर आ जाती हैं। वो परमेश्वर पर विश्वास तो करती है, परंतु वो विश्वास में कंसिस्टेंट बनी नहीं रहती है। धीरे धीरे जब हमको आंखों से अपने जीवन की आशीषें दिखती नहीं है, बदलाव दिखता नहीं है, तो हमारा बिलीफ कंसिस्टेंट से दूर होता चला जाता है। बने रहने से हम धीरे धीरे कमजोर होते चले जाते हैं और एक समय हम उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जब हम गिव अप कर देते हैं। आमेन। सी वी ऑल आर सेम। हम में कोई भी छोटा और बड़ा नहीं है। बिशप, पोप, ये सब संसार के डिनोमिनेशन है, बट वी ऑल आर सेम इन द साइट ऑफ गॉड। आमेन। आत्मिक संसार जब हमको देखता है, हम सबों को, स्त्री और पुरुषों को एक समान देखता है। वी ऑल गॉट द फेथ अकॉर्डिंग टू मेजर। यू नो, जितने विश्वास पाए हुए वो उन सबों को परमेश्वर एक समान देखता है, लेकिन हम में से हर एक के विश्वास के परिमाण के अनुसार उसने हमें, द बाइबल सेज अकॉर्डिंग टू द मेजर, यू ऑल गॉट फेथ अकॉर्डिंग टू द मेजर, डिफरेंट मेजर्स। हर एक को विश्वास के परिमाण के अनुसार परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। बट हम सब एक समान है, तो फिर विश्वास के परिमाण के अनुसार, क्योंकि विश्वास आपको करना है, तो पास्टर सबको अलग अलग क्यों दिया गया है? क्यों किसी को कम किसी को ज्यादा? क्योंकि तुम्हारे विश्वास का स्तर उतना है। तुम तुम्हारे विश्वास में कंसिस्टेंट नहीं हो, तुम एक समान नहीं हो। तुम्हारा विश्वास ऊपर होता है तो प्रभु की आशीषें बढ़ेगी, विश्वास कमजोर होगा तो आप कमजोरी की ओर बढ़ाए जाएंगे। हालेलुया। इट इज अप टू एवरी इंडिविजुअल हाउ टू मूव इन योर इंडिविजुअल फेथ। ये आपको पर्सनली और मुझे मेरे लेवल पर पर्सनली डील करना है कि हमको उस विश्वास में कैसे और कितना बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। यू कैन
आप आपके जीवन में डिप्रेस तभी हो सकते हैं जब आप डिप्रेशन की आत्मा को अलाउ करते हैं आपके ऊपर हावी होने के लिए। यू कैन गेट डिप्रेस्ड ओनली इफ यू अलाउ इट टू हैपन इन योर लाइफ। आमीन। आप तब तक डिप्रेस नहीं हो सकते। परिस्थिति अगर आपको डिप्रेस कर रही है तो आपका विश्वास कंसिस्टेंट नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। Only it is possible if you allow the depression to take complete control over us. And you know, all this everything starts with a thought, एक छोटे से विचार के द्वारा, and that thought is called depression. Amen. मैं आपको बताता हूं और सरल भाषा में, आप उन विचारों को डेवलप करने लगते हो जो शत्रु ने आपके मन में डाला। शत्रु ने यहां पर एक छोटा सा फटाका है ना, या एक छोटा सा तीर यहां पर डाला, और उसी को संक्रमण कहते हैं। कीटाणु इतने रूप में आता है ना, कोविड इतने से रूप में आया लेकिन सारी दुनिया में फैल गया। लेकिन जब कोविड आया तो सारी दुनिया में एक साथ नहीं फैला, इतना सा संक्रमण, द लिटिल इन्फेक्शन ऑफ कोविड है ना, और पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड उसमें उसकी चपेट में आ गया। एक उसी प्रकार से स्मॉल थॉट, पेट दर्द, स्मॉल थॉट, पर वो धीरे धीरे आपको इन्फेक्ट करता जाता है, क्योंकि फिर आप पेट दर्द बंद नहीं हो रहा है तो आप टैबलेट लेते हैं, पेन किलर लेते हैं, रात भर आप सोते हैं, सुबह वापस पेट दर्द शुरू हो जाता है, फिर आप फिर एक पेन किलर लेते हैं, फिर पेट दर्द शुरू हो जाता है 6 घंटे बाद, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है, फिर भी पेट दर्द शुरू हो, फिर डॉक्टर आपको अलग अलग टेस्ट देता है, प्रोसीजर स्टार्ट है। लेकिन आपकी थॉट प्रोसेस, क्योंकि आपका माइंड पूरा पेट दर्द पर कॉन्सेंट्रेट है, संक्रमण फैलता जा रहा है, वो इन्फेक्शन फैलता जा रहा है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद दे कि उस पर एक उपाय परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। हालेलुया। बिकॉज आप जानते हैं हमारा टॉपिक भी यही है। आमीन। शत्रु आपके विचारों को संक्रमित करता है। एक छोटा सा थॉट प्रोसेस स्टार्ट होता है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये जीवन बचा पाएगा या नहीं बचाएगा, इनकी जान बचेगी या नहीं बचेगी, मैं पैसा अरेंज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, एक छोटा सा थॉट, और वो इन्फेक्ट करता चला जाता है, आपके पूरे माइंड को खराब करता चला जाता है। लेकिन यहोवा का धन्यवाद हो, उसके ऊपर परमेश्वर ने हमें एक उपाय दिया है, और वो उपाय क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इवन दो थॉट कम्स इनटू योर माइंड, शट योर माउथ, डोंट अटर अ सिंगल वर्ड। आमीन। जब कभी भी एक विचार, छोटा सा विचार आता है, उसको संक्रमित, वो इन्फेक्शन आएगा, लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन को फैलने से रोकना है तो आपको मुंह को बंद करना पड़ेगा। बिकॉज द मोमेंट दैट थॉट कम्स इनटू योर माइंड एंड यू स्पीक, अगर आप उसे बोल देते हो तो यू आर डेवलपिंग दैट सॉफ्टवेयर ऑफ द डेविल। हालेलुया। तो जान लीजिए कि आप डेविल के, शत्रु के उस सॉफ्टवेयर को, संक्रमण को आप स्वयं तैयार करते चले जा रहे हो। जिनके सुनने के कान हो, सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमीन। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। परमेश्वर कल मैं इसका और एक उदाहरण आपको दूंगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर है। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि तूने आज वचनों के द्वारा फिर एक बार हमें सिखाया प्रभु कि हम तेरे वचनों के विपरीत आने वाली अपने मन के विचारों को अपने मुख से अंगीकार न करे। राजा, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे। इसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर, स्मरण शक्ति को मजबूत कर। राजा, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रभु ने आज के वचनों के द्वारा आपसे बातचीत की है। अगर प्रभु ने आपको आशीष दी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपकी गवाही कई लोगों के जीवनों को बदलाव में ला सकती है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहिए और दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनिए। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।